कि आज आप फिर से हमारे इस सप्ताह के दूसरे दिवस में या दूसरे वर्ग में हम सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि कल ही हमारा एक मित्राभ्यास पूर्ण हुआ है, अभ्यास का क्लास पूर्ण हुआ है। और आज फिर से हम एक विशेष कार्यक्रम के लिए या विशेष दिवस के लिए हम एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आर्य बजरी ने बताया, और हम भी कहीं ना कहीं सेंटर से जुड़े हुए मित्र हैं, और जो सेंटर से इतने क्लोज नहीं है तो व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं। तो व्हाट्सएप में भी आपने कहीं ना कहीं मैसेज पढ़ा होगा या आपने शेयर किया होगा कि आज पूज्य बनते संरक्षित जी का जन्म दिवस है। तो एक से एक मतलब 100 वर्ष पूरे होके 1 वर्ष हुआ है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम अपने जीवन में हम ऐसे बोधिसत्व का जन्म दिवस मना रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब का तो मनाते ही हैं, जो हमारे आदर्श है बोधिसत्व के रूप में या उनके कार्य के रूप में हम उनको याद करते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। क्योंकि जन्म दिवस मनाने का मतलब ही ये है कि उनके जीवन और दर्शन को स्मृति में लेना, संकल्प करना, प्रेरणा लेना, या कुछ हमारी जो अधूरी यात्रा है या अधूरा हमारा जो संकल्प रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो फिर से हमें अपना संकल्प पूर्ण करने का हमें मौका मिलता है, जब हम ऐसे अपने जैसे ही जिन्होंने जन्म लिया है, संघर्ष किया है, तकलीफों को सहन किया है, विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अपने साहस, प्रज्ञा, करुणा का, अपने भीतर के जो मानवीय गुण है उसके आधार पर वो विकसित हुए हैं। तो हम भी मनुष्य हैं। जन्म से कोई इंसान सुखी और आनंदित पैदा नहीं होता है, ना सफलता लेके आता है। वो अपने गुणों के आधार पर या गुणों के विकसित होने से ही वो महान बनता है या सुखी बनता है। भले हम महान बने या ना बने, लेकिन सुखी बनना ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है कि हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। हाँ, समाज में, परिवार में मैत्री और विकास चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर हमें विकास, सुख समृद्धि अगर चाहिए, तो हमें अपने भीतर उन गुणों को देखना और विकसित करना, ये हमारे लिए एक प्रकार से ऐसे महान पुरुषों के जन्म दिवस या उनके घटनाओं को जब हम आ, मनाते हैं, महोत्सव करते हैं या उनको स्मृति में लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक नई शुरुआत, जहाँ पे हम कहीं रुके हैं तो फिर से एक हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें रुकना नहीं है, हमारे पथ पे हमें चलना है। तो ऐसे महापुरुषों को या बोधिसत्वों के जीवन को हम अलग अलग, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, और उन्हीं महापुरुषों में या इस संसार में पूज्य बनते संरक्षित जी का भी जन्म हुआ है। वो हमारे भारत भूमि में उनका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन वो भारतीय होने के साथ साथ वो वैश्विक मानव बने हैं। हम्म? भारत में भी उन्होंने 20 वर्ष का अभ्यास, अध्ययन, चिंतन, हाँ, बुद्ध की पूरी शिक्षा का निचोड़ उन्होंने अपने जीवन में समाविष्ट किया है। तो अगर हम किसी देश में जाते हैं तो उसी के निवासी हो जाते हैं। तो भंते, भले वो उनका जन्म इंग्लैंड में या क्रिश्चियन परिवार में हुआ, जो आज का दिवस हम 26 अगस्त मना रहे हैं, 100 वर्ष पहले या 100 वर्ष के पूर्व उनका जन्म हुआ है, तो हमारे लिए वो एक इतिहास है। लेकिन उस इतिहास की घटना को हम क्यों याद कर रहे हैं? ऐसी उन्होंने अपने जीवन में क्या, किस दृष्टि को प्राप्त किया जो हमारे जीवन के साथ उसका तालमेल हो रहा है?
और इसीलिए आज जो हम इसी विषय के साथ आगे अभ्यास या मैं कुछ बातें आपके साथ में बताने वाला हूँ कि भंते संरक्षित जी की धम्म दृष्टि हमारे जीवन में क्या संबंध रखती है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। अगर इस रिश्ते को अगर हम समझ पाए, जैसे कि आर्य बजरी ने अभी हमें ध्यान के माध्यम से उनके जीवन कार्य को विचारों में, कल्पनाओं में, मन में देखने के लिए हमें जो प्रेरित किया है, तो इससे कुछ न कुछ हम जरूर हमारी जो कोई सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, आपके जहन में आई होगी कि हाँ, बनते मेरे लिए कितने महत्व के हैं, जबकि ना उनका खून का रिश्ता है, ना भाषा का रिश्ता है, ना ही देश का रिश्ता है। और तो रिश्ता किसका है? तो रिश्ता है धम्म का, क्योंकि धम्म का रिश्ता, धम्म का संबंध जो है वो भाषा, देश, परंपरा और सभी धर्मों से पर है। और इसलिए आज इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों ने सुनी है और कुछ बातें अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई है, हाँ? या हमें अभी भी कुछ भंते के धम्म दृष्टि की बातें अस्पष्ट है, या कुछ स्पष्ट है तो थोड़ा उसको और रिवीजन मिलेगा अगर मैं जो बात बताऊं, या आप बार बार सुनते हैं। अगर आपने कई कार्यक्रम भी सम्मिलित हुए होंगे तो आपको भंते के जीवन और कार्य के बारे में सुनने को मिला होगा। तो आज फिर से सोने के पहले आज मौका है, और इस मौके को आप लोगों ने लिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और बनते संरक्षित जी के जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामना। शुभकामना इसीलिए भी कि उन्होंने जो शुभ कार्य किया है वो मानव जाति के लिए किया है, हमारे लिए किया है, हम सभी के लिए किया है, भले वो बौद्ध हो या बौद्ध ना हो। क्योंकि बौद्ध दृष्टि जो है वो सांप्रदायिक और संकुचित दृष्टि नहीं है, बल्कि वो विश्व कल्याण और मानव कल्याण की दृष्टि है। तो उस अर्थ से जो हमारे गुरु है और हमारा आदर्श है, उसे कभी भी हम अपने मिथ्या और सीमित दृष्टि से ना देखें कि बौद्ध होना मतलब सिर्फ एक बौद्ध समाज का घटक होना, ऐसा नहीं है। बल्कि विश्व को सुख देने वाला व्यक्ति बनना मतलब बौद्ध बनना है। विश्व का कल्याण करने की जो इच्छा रखता है, संकल्प करता है और वैसी कृति करने का निरंतर प्रयास करता है, वही बौद्ध है। तो बौद्ध की जो परिभाषा या दृष्टि जो है, ये आई है तथागत सम्यक संबुद्ध से, जिसकी हमने इस वर्ग की शुरुआत करने के पहले ही हमने उनको स्मृति में लिया या याद किया या शरणगमन किया। तो बुद्ध धम्म संघ ही पूरे धम्म की दृष्टि का आधार है, जो हमें 2500 वर्ष पूर्व से लेके अभी तक बंदे के जीवन में 100 वर्ष पहले जो इनका जन्म हुआ और वो धम्म के प्रवाह में आए, क्यों आए, कैसे आए और किस दृष्टि के साथ उन्होंने अभ्यास किया, आचरण किया, और उसका निचोड़ जो है वो हमें संघ के माध्यम से दिया है। तो संघ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बनते संरक्षित जी के बारे में भी हमें कुछ न कुछ जानकारी है, लेकिन मैं उसके बीच का जो एक कड़ी है या बीच की जो बात है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि बनते और संघ के बीच में धम्म है, और धम्म के दृष्टि के कारण ही जो हम संरक्षित कहते हुए पैदा हुए या उनका जन्म हुआ। भले उनका जन्म 26 अगस्त को इंग्लैंड में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। उनका नाम डेनिस लिंगवुड था, और उनके माता पिता क्रिश्चियन परिवार के आचरण वाले थे। ऐसे
देश में, ऐसे परिवार में पैदा होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण जाता है, जहाँ पे बिल्कुल बौद्ध धर्म नहीं है, जहाँ पे बुद्ध संस्कार नहीं है या बौद्ध विधि विधान नहीं है, ऐसे जगह में कोई व्यक्ति जब बुद्ध की शरण में आता है और सिर्फ वो आके रुकता नहीं है, तो बल्कि उस शरण गमन के गहराई को प्राप्त करता है और संसार के सभी लोगों के लिए वो मार्ग खुला कर देता है। हाँ? या एक नए संघ की स्थापना करता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो शुरुआत जो हुई है, अगर हम बनते संरक्षित जी के धम्म दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बाबा साहब के जीवन में धम्म दृष्टि देखते हैं बुद्ध के प्रति या बुद्ध धर्म के प्रति, तो उनकी भी दृष्टि जो है उसी वर्ष में प्राप्त होती है, या उम्र के उनके 16वें वर्ष में, जब बाबा साहब को 10वीं पास होने के बाद में उनको एक पुस्तक भेंट दी जाती है, बुद्ध चरित। तो यही बुद्ध चरित बाबा साहब के जीवन में बुद्ध की प्रेरणा बनता है। बाबा साहब स्वयं इसके बारे में बुद्ध धम्मा के प्रस्तावना में लिखते हैं कि मैं बौद्ध 1956 में नहीं बना, वो तो मैं दीक्षा लिया, लेकिन मैं बौद्ध तो 16वें वर्ष में ही बन गया था जब मैंने ये बुद्ध चरित पढ़ा था। ये बाबा साहब के खुद के वचन है। तो इस वचन का परीक्षण करने के लिए हमें बाबा साहब के उस प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बाबा साहब के मन में और हृदय में बुद्ध कैसे बस गए थे, या बुद्ध के धम्म की जो चेतना है वो उनको किस प्रकार से प्रेरित कर चुकी थी, जो निरंतर उनके अभ्यास आचरण और उनके पूरे आंदोलन में उनकी आखिरी सांस तक हमें बुद्ध धम्म के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर हम उसका आंतरिक परीक्षण करें कि बाबा साहब इतने महान कार्य करने में कैसे सफल बने, ये ऊर्जा बाबा साहब के जीवन में कहाँ से आई, जबकि परिस्थिति पूरी विपरीत थी। उनका परिवार अछूत समाज से पीड़ित था, अस्पृश्यता से पीड़ित था, जातिवाद से पीड़ित था, उनकी आर्थिकता कमजोर थी। उनके माता का देहांत हुआ, बाद में पिता का देहांत हुआ, बाद में उनके पुत्रों का देहांत हुआ, बाद में उनके पत्नी का देहांत हुआ, और वो भी कितनी सारी बीमारियों से ग्रस्त रहे आने वाले उनके उम्र में। लेकिन फिर भी इतनी विपरीत परिस्थिति में जिस बालक को पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, या उनका सम्मान नहीं किया जाता था, उनको स्वीकार नहीं किया जाता था, ऐसे विपरीत परिस्थिति में अगर बाबा साहब बौद्ध धर्म की दिशा में चले, तो ये बाबा साहब की धम्मिक दृष्टि का उद्भव था कि जो हमें 16वें वर्ष में दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ भंते संरक्षित जी के जीवन में 16वें वर्ष में जब उन्होंने पहली बार किताब का अध्ययन किया, वो है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, वज्र छेदिका सूत्र, डायमंड सूत्र। तो इस महायान सूत्र का जैसे ही उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा, तो उनको एहसास हो गया कि मैं बौद्ध था, बौद्ध हूं और बौद्ध ही रहूंगा। मतलब उनके अभी तक के आचरण में उनको एहसास होने लगा कि भले मैं क्रिश्चियन में पैदा हुआ हूँ या क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा आकर्षण, मेरी श्रद्धा कभी भी यीशु ख्रिस्त के प्रति नहीं रही है। इसका आभास या इसका जो अनुभव है उनको एक ग्रंथ पढ़ने से हुआ। बाबा साहब को क्या हुआ? बाबा साहब को ऐसा अनुभव हुआ कि 16वें वर्ष तक जो भी जातिवाद का जो उन्होंने अनुभव किया हिंदू धर्म के अनुसार या हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार, तो जैसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म पढ़ा या बुद्ध की शिक्षा या जीवन को पढ़ा, तुरंत उसको ऐसा अनुभव होने लगा कि ये धर्म जो है समानता की बात करता है, हिंदू धर्म असमानता अछूत की बात करता है, यहाँ पे करुणा की बात है, यहाँ पे प्रज्ञा की बात है। तो वो असर उनके पूर्व जो अनुभव जो था अस्पृश्यता का,
उससे बाहर आने के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। वैसे ही अगर बनते संरक्षित जी अपने जीवन में कहते हैं, हाँ, 16वें वर्ष में, कि मैंने उस शून्यता का अनुभव किया कि जो सत्य मेरे भीतर ही था वो पहले से ही था, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ने से मुझे वो समझने लगा कि वो सत्य क्या है, जिसको हम शून्यता और अनाथ का अनुभव कहते हैं। हाँ? और इसको मैं पहले से ही मानता था, देखता था और जानता था, लेकिन मुझे इसका अनुभव नहीं था कि मैं इसको मान रहा हूं या देख रहा हूं, क्योंकि ये ग्रंथ पढ़ने से वो प्रमाणित हो गया कि मैं पहले से ही बुद्ध की शिक्षा या शून्यता या अनात्मता को मैं समझ रहा था। तो ये इतना गहरा अनुभव होने से ही संरक्षित जी का धम्म दृष्टि की शुरुआत अगर हम देखते हैं, हाँ, यही सबसे पहला कारण है या घटना कह सकते हैं। उषा जी के सिवा किसी का भी वीडियो मुझे ओपन नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाकी लोग भी अपने वीडियो को खुला रखें और मुझे देखने का प्रयास करें, क्योंकि हम दृष्टि की बात कर रहे हो। दृष्टि बंद हो तो फिर दृष्टि कैसी प्राप्त होगी? आंखें बंद करके हम चल नहीं सकते है ना, गिर जाओगे। तो आंखें खोलिए रखिए जब तक नींद नहीं आती है। जिसको नींद आती है तो वो अपने वीडियो को बंद करके रख सकता है और सो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं सो रहे हैं तो आंखें को खुली रखिए और आंखों से देखकर, कानों से सुनकर समझने का प्रयास करें कि हम जिस महान व्यक्ति की, बोधिसत्व की, या हमारे जो गुरु है, हमारे इस संघ के संस्थापक है, जो आज के दिन में पैदा हुए हैं और आज वो हमारे साथ में नहीं है। आज के दिन पैदा तो हुए हैं, लेकिन आज हमारे साथ में वो शारीरिक रूप में नहीं है। तो ऐसे 100 साल वर्ष पहले जो पैदा हुए व्यक्ति को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना, ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ा कठिन है। लेकिन देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कठिन इसलिए है क्योंकि 100 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। कठिन इसलिए है कि हमने ज़्यादा बंते जी के साथ हमने भौतिक रूप में ना मिलना हुआ, ना बात करना हुआ, ना देखना हुआ, इसलिए कठिन है। और बुद्ध के समय में भी इसी प्रकार से बुद्ध को लोग स्वीकार करते थे या उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, उसके मार्ग पर चलते थे। तो 3 प्रकार के साधक होते हैं, या 3 प्रकार से बुद्ध को देखा जाता था उस समय। और मुझे लगता है कि भंते जी को भी हमने इस प्रकार से देखने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध को पहला व्यक्ति जो है, या पहला जो उनका जो अनुयायी जो है, वो भौतिक रूप में देखता है, बहुत ही पास से देखता है। बुद्ध का बैठना, चलना, उठना, ध्यान करना, बात करना, हर एक क्रिया को देखते 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 उसे भी बुद्ध होने की प्रेरणा मिल जाती है और वो श्रोतापन और अरहंत पद को प्राप्त करता है। ये पहला प्रकार का अनुयायी है जो बुद्ध को देखकर या बुद्ध के सहवास में रहते हुए लोगों ने जो ज्ञान और सुख को प्राप्त किया। ये एक प्रकार का श्रोता, एक प्रकार के उपासक या भिक्षु भिक्षुनियां है। दूसरे प्रकार के जो उपासक है, भिक्षु भिक्षुनियां है या बुद्ध के अनुयायी है, जिन्होंने बुद्ध को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। सुनकर, बुद्ध से वो प्रत्यक्ष मिले नहीं है क्योंकि बहुत दूर रहते थे, या और किसी से उन्होंने बुद्ध के बारे में सुना, बुद्ध के अनुयायियों के माध्यम से उन्होंने सुना बुद्ध के धम्म को, और वो भी उसी सुख को प्राप्त की। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं कि जिन्होंने बुद्ध को देखा नहीं, बुद्ध को डायरेक्ट सुना नहीं, लेकिन बुद्ध के अनुयायी को सुनकर और आचरण करके उन्होंने बुद्ध को देख लिया कि बुद्ध कौन है।
ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। और एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को ना देखा है ना सुना है, फिर भी वो अपनी कल्पना से वो देखने का प्रयास करते हैं, कल्पना शक्ति का वो इस्तेमाल करते हैं, और उस कल्पना शक्ति से बुद्ध के गुणों को डायरेक्ट वो समझते हैं, और उसके माध्यम से वो बुद्ध का संदर्शन करके वो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो आज हमारे लिए अगर भंते संरक्षित जी को देखना है तो डायरेक्ट तो हमने भंते को सुना है ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं के बराबर है कि आपने भंते के प्रवचन को सुना है। शायद आपने रिकॉर्डिंग सुना होगा, अगर कहीं पे सुना हो। वो डायरेक्ट नहीं है ना, वो तो इनडायरेक्ट है। भंते की किताबें आपने पढ़ी होगी, वो तो किताबों में लिख के आपने सुना है, डायरेक्ट नहीं सुना है ना। उनके पास में बैठ के तो आपने भंते को सुना है, ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे। लेकिन भंते के साथ में रह के जिन्होंने आचरण किया है, उसमें से जो धम्मचारी बने हैं, फिर सुबुति हो, लोकमित्र हो, या फिर बहुत सारे हमारे इंडियन भारतीय धम्मचारी धम्मचारिणियां हैं, तो भंते को बहुत ही पास में बैठकर सुनकर आचरण करके उन्होंने भंते के उसी शिक्षा को हमें बताया। तो उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं भंते को जानने का प्रयास करते कि भंते कौन है, क्या है, और उससे मेरा एक शिष्य का क्या संबंध है। हाँ, हमारे वो गुरु है तो मैं शिष्य हूं, तो डायरेक्ट तो उन्होंने हमें शिक्षा और दीक्षा नहीं दी है ना, लेकिन वो डायरेक्ट है अगर आप उस प्रकार से देखना सीखते हैं तो। और तीसरा जो है कि आपने जो सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, फिर भी कल्पना से जब आप उनके गुणों का चिंतन करते हैं, प्रज्ञा का चिंतन करते हैं, करुणा का चिंतन करते हैं, और आपके भीतर वो चेतना निर्माण हो जाती है, तो आपको भंते दिखने लगते हैं, भंते समझने लगते हैं। हाँ? और इस प्रकार से अगर हम भंते के पूरे धम्म दृष्टि को अगर देखना चाहते हैं, हाँ, तो 16 वर्ष से ही उनके भीतर धम्म की जागृति हुई है। और हम भी कहीं ना कहीं किस उम्र में हम धम्म के संपर्क में आए हैं, कैसे आए हैं, ऐसी कौन सी घटना रही है, ऐसा कौन सा कारण रहा है, ऐसी कौन सी उम्र रही है जिस उम्र में जिस घटना और जिस चेतना के साथ में हम इस धम्म के प्रवाह में आगे बढ़े, हमने ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि भंते अपने शरणगमन के इतिहास में यही बात बताते हैं कि मेरा शरणगमन जो है वो निरंतर 16वें वर्ष से कैसे निरंतर आगे बढ़ते गए, और शरणगमन ही किस प्रकार से फिर संघ का आधार बना जिस संघ में हम प्रवेश कर चुके। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एक व्यक्ति का अपना इतिहास है, और इसलिए भंते के शरणगमन के इतिहास के साथ मेरा शरणगमन का इतिहास, मेरे शरणगमन की प्रक्रिया कब कैसे प्रारंभ हुई है और कैसे चल रही है, ये जब तक हम अपने भीतर देखने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक भंते की धम्म दृष्टि जो है वो हमारी धम्म दृष्टि नहीं बन पाएगी। तो ये विषय एक प्रकार से इसलिए महत्व का है कि भंते की धम्म दृष्टि मेरी धम्म दृष्टि बनने के लिए या बनने की प्रक्रिया में कितनी मैं उपयोग में ले रहा हूँ, और मेरी भी उसी प्रकार की धम्म दृष्टि बन रही है जिस प्रकार से भंते जी की बनी है, या बाबा साहब के जीवन में भी धम्म का प्रवेश हुआ है। अगर हम थोड़ा आगे आते हैं तो 16वें वर्ष के बाद जब वो आगे बुद्ध धर्म को देखते हैं तो वो तुरंत बौद्ध उपासक बनते हैं और त्रिशरण पंचशील का दीक्षा लेते हैं 18वें 2 साल के बाद, 18वें वर्ष में। और वही उम्र जो है या वो समय जो है एक प्रकार से ऐसी जो प्रेरणा जो है कि जो बुद्ध के शिक्षा के तरफ ले जाने के लिए उनको एक कंडीशन बन जाती है कि वो इंग्लैंड से भारत में आ जाते। अभी अगर यही बात अगर हम बाबा साहब के जीवन में देखें, बाबा साहब होशियार थे पढ़ने में, बीए तक पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास में ना धन था, ना मदद थी, ना किसी से सहयोग था।
लेकिन जैसे ही वो अपनी इच्छा और अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हैं आगे पढ़ने के लिए, वैसे ही उसके लिए परिस्थितियां निर्माण होने लगती है। हाँ, उस प्रकार के लोग उनके सामने आते हैं। फिर उनका आ, आ, जो परिवार का जो मित्र जो होता है, केडुस्कर गुरुजी जो है, वो बाबा साहब के शिक्षा के लिए बहुत मदद करते हैं। और गायकवाड़ जो राजा है बड़ौदा के, उनके संपर्क में लाकर वो उस प्रकार की फेलोशिप देने के लिए प्रेरित करते हैं कि ये बच्चा, ये लड़का जो है, या भीमराव जो है, ये पढ़ने में बहुत होशियार है और इसको पढ़ाई के लिए आपने फेलोशिप या स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो वो जो मदद जो है, वो मदद मिलने से ही बाबा साहब के भीतर जो उनके पिताजी ने जो शिक्षा की जो चेतना है, शिक्षा की जो इच्छा है, हाँ, या एक दृष्टि है, और साथ में ही जब वो अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षा का या अन्य बहुत सारे शिक्षाओं का जब वो अध्ययन करते हैं, हाँ, और उनकी जो पढ़ने की जो रुचि है, हाँ, पढ़ने की रुचि में अगर हम बाबा साहब और भंते का साम्य देखते हैं या तुलना करते हैं, तो मुझे दोनों व्यक्ति जो है, उनके भीतर धम्म की चेतना आना और विकास होना, उसका एकमेव कारण है ग्रंथों से प्रेम, ग्रंथों से अभ्यास और ग्रंथों का चिंतन। ये दोनों में भी कॉमन है। और उनके बचपन से ही उनकी एक, हमें लाइफस्टाइल हम कहते हैं ना, कि अगर ये लाइफस्टाइल अगर हम अपने परिवार में लाते हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले बन सकते हैं। आज हमारे परिवार में जितना बड़ा घर होता है, धन होता है, उतनी बड़ी हमारी किताबों का संग्रह नहीं होता है। अगर होता भी है तो हमारे लिए होता है, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों के लिए हमारा एक ही ध्यान होता है कि बच्चे पढ़े, डिग्री ले, जॉब करे, नौकरी करे। उसके अलावा जीवन के प्रेरणा देने वाली जो किताबें हैं, ऑटोबायोग्राफी है, दर्शन है, इतिहास है, ऐसे ग्रंथों के तरफ कभी भी हमारा बालक ना पढ़ता है, ना सुनता है, ना जानता है। ये सबसे बड़ी हमारी जो वीकनेस जो है, जो हमने लिया है और जो नहीं लिया है, ये नहीं लिया है हमने। बाबा साहब के शब्दों को तो हमने ले लिया है कि शिक्षित बनो, और शिक्षित बन गए हैं, लेकिन प्रज्ञावान नहीं बन पाए। और प्रज्ञावान नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण है कि एकेडमिक शिक्षा के अलावा जो ग्रंथ, अभ्यास, ज्ञान का जो चिंतन जो है, वो बाबा साहब के जीवन में उनके पिताजी ने ही निर्माण किया था। और भंते जी के जीवन में वो हादसा होना, उनके 9 या 10वें वर्ष की उम्र में, कि वो पढ़ाई करने के लिए जा नहीं पाए, क्योंकि उनका जो हार्ट का प्रॉब्लम जो था, उसके वजह से वो उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। और उसके कारण वो निरंतर अपने अध्ययन में रुचि रखते हुए ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उस समय उन्होंने पढ़ लिए कि उनको पता चलने लगा कि संसार में सभ्यता क्या है, धर्म क्या है, फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। इसकी प्रेरणा से ही उनके हाथ में जब वज्रछेदी का डायमंड सूत्र लगा, तो उनकी जो जिज्ञासा जो थी किताब पढ़ने की, ज्ञान को समझने की, उसी जिज्ञासा ने उनको वो समझाने में प्रेरित किया कि उन्होंने क्या पढ़ा और क्या समझा। अगर उनमें वो रुचि नहीं होती तो शायद वो ग्रंथ पढ़ के वो बाजू में रख देते, जैसे कि हम भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं और बाजू में रख देते हैं। हमें समझ में नहीं आता है शून्यता क्या है, प्रज्ञा पारमिता क्या है। उस व्यक्ति को क्यों समझ में आया होगा, बाबा साहब को क्यों समझ में आया होगा। और आज हम बाबा साहब का ही ग्रंथ पढ़ते, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है कि बुद्धानिस धर्म बाबा साहब ने क्यों लिखा। लिखी हुई बात तो समझ में आती है, लेकिन क्यों लिखी है, उसका
हमारे जीवन में क्या उसका महत्व है, क्या सार है, उस बात तक हम इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हमारा अवान्तर वाचरण बिल्कुल नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता कि सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक क्या है, महायान के दर्शन क्या, कुछ भी पता नहीं है। अगर पता नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो बुद्धार्थ धर्म आप कितना भी पढ़ो समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, शब्द समझ में आएंगे, लेकिन उसके भीतर का तत्व समझ में नहीं आएगा। फिर से वही सवाल आता है कि पुनर्जन्म है या नहीं है, जबकि सब कुछ उसमें बताया गया है। निर्वाण की भी बात की है, पुनर्जन्म की भी बात की है। लेकिन जितने भी बौद्ध लोग हैं, सबसे बड़ा सवाल जो है विद्वानों का, बुद्धिवादी लोगों का, कि पुनर्जन्म है या नहीं है। हम स्पष्ट नहीं है, बुद्धिवादी धर्म पढ़ने के बाद में भी स्पष्ट नहीं। अगर यह स्पष्टता है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम जो उसके रेफरेंसेस है या अवान्तर जो उसका गहरा अध्ययन जो है, उसके प्रति हमारी जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है। और यही रुचि जो है हमें बाबा साहब और भंते के जीवन में दिखाई देती है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि उनके जीवन में धम्म दृष्टि के बारे में तो हमें पता है कि उनका दर्शन क्या है, संघ में क्या बातें, शिक्षा क्या, हम सबको पता है। लेकिन वो आई कहां से? बुद्ध पता है, लेकिन बुद्ध बने कैसे, और बुद्ध बनने में क्या बातें उन्होंने अनुभव की जिसके कारण उनको हम बुद्ध कहते हैं। वैसे अगर संघरक्षित जी को हमारा गुरु कहते हैं, कल्याण मित्र कहते हैं, संस्थापक कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं, ये सब कहने बोलने में बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट है, कृतज्ञता है। लेकिन उस कृतज्ञता के भीतर अगर श्रद्धा नहीं है तो वो कृतज्ञता यांत्रिक है। कि कोई चीज आपको पसंद आती है और आप उसको कहते हैं कि हाँ बहुत सुंदर है, हा? उससे आगे उस वस्तु का हमारे जीवन में कुछ भी संबंध नहीं होता है। अगर भंते संरक्षित जी का आज हमारे साथ में भौतिक रूप में नहीं है, फिर भी हमारे साथ में है, इसका प्रमाण क्या है? आप कैसे देखोगे? कौन उसको प्रमाणित करेगा? आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो फोटो रखता हूं, तो फोटो रखना प्रमाण नहीं है। नहीं नहीं मैं तो जानता हूं भंते संरक्षित जी ने क्या किया, वो जानना भी प्रमाण नहीं है। प्रमाण वो है कि आपके चित्त में क्या वो दृष्टि प्राप्त होने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, वो प्रमाण। क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है। आपके घर में फोटो है या नहीं, वो नहीं है तो मैं आके देख सकता हूँ कि आपके घर में है या नहीं है, लेकिन दृष्टि को मैं कैसे देखूं? दृष्टि तो आपको ही पता होनी चाहिए। दृष्टि कोई और नहीं देख सकता है, वो हमें ही दिखती है और हमें ही देखना है। तो उस दृष्टि के तरफ जाने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि भंते ने अपना प्रवास कहां से शुरुआत किया और उसके पीछे उनका बैकग्राउंड कितना विपरीत था, कि जहां पे ना थेरवाद था, ना महायान था, हाँ, ना बौद्ध था, ना धम्म था, ना संघ था। हाँ, पूरा इंग्लैंड या पूरा यूरोप क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्मों को मानने वाली प्रजा या समाज है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में अगर एक 16 वर्ष का युवा, हाँ, और बाबा साहब के भी जीवन में 16 वर्ष के युवा अवस्था में अगर वो समझ रहे हैं, तो हमारी कौन सी उम्र थी जब हमें समझ में आने लगा? और वहां से हमारा जो प्रवास जो है वो समझने की तरफ आगे बढ़ रहा है कि वहीं पे घूम रहा है? उतनी ही दृष्टि से हम जी रहे हैं, क्या दृष्टि में थोड़ा और गहराई गई है? ये सवाल है। और यही देखने का मौका है। अगर हम बंदे के जन्म दिवस को मना रहे हैं तो हमारी धम्म दृष्टि जो है वो हमें देखनी पड़ेगी, और कितना हम आगे उस दृष्टि के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे कि वो 16 वर्ष में जब वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते तो उनकी प्रेरणा है ना और बढ़ने लगती कि बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने की, आगे की शिक्षा लेने के लिए वो भारत या श्रीलंका में आने के लिए सोचते हैं, इच्छा रखते हैं। और उसी समय
दूसरा महायुद्ध होने के कारण उनको मौका मिल जाता है, जैसे कि मैंने बाबा साहब के जीवन में देखा, या आप भी देख सकते हैं कि भीतर से तो उनकी इच्छा बहुत है पढ़ने की, बीए के बाद और आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो चाहत के साथ उनके पास में धन नहीं है, परिस्थिति नहीं है, लेकिन एक परिस्थिति उनके सामने आ जाती है और उसी परिस्थिति का वो सोना बनाते हैं। हाँ? और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में आके उनका अध्ययन कंटिन्यू होता है। वैसे ही डेनिस या संरक्षित जी के पूर्व नाम से जब हम उनको जानते हैं कि उनको एक मौका मिल जाता है कि बुद्ध की शिक्षा को बुद्ध के धरती पे जाके अध्ययन करने की, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ है, जहाँ पे धम्म और संघ का जन्म हुआ है, उस जगह पे जाकर जो लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं या आचरण करने वाले हैं, ऐसे लोगों को मैं मिलूंगा, बात करूंगा, अभ्यास करूंगा और मैं जानूंगा कि इससे आगे और गहराई में बुद्ध की शिक्षा क्या है। और जब भारत में जब वो आते हैं तो पूरी तरह से हताश और निराश हो जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भारत की कल्पना की होगी, उस प्रकार का भारत, स्पेशली बौद्ध भारत, उनको नहीं के बराबर दिखता है, लेकिन फिर भी उनकी वो प्रेरणा जो है, जिज्ञासा है, उसको वो छोड़ते नहीं है। अगर हम बाबा साहब के जीवन में देखते हैं, जब वो 5 साल के लिए अमेरिका में जाते हैं तो अस्पृश्यता को पूरी तरह से भूल जाते हैं और समझने लगते हैं कि अमेरिका में ना अस्पृश्यता है, ना भेदाभेद है, ना असमानता है। वो भूल जाते हैं भारत देश को, और उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि अमेरिका इस प्रकार से होता होगा या है, लेकिन जाने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पे सभी के लिए समान संधि और सभी के लिए खुलापन है, स्वतंत्रता है। लेकिन फिर से जब वो भारत में वापस आते हैं, बड़ौदा में जॉब करते हैं, तो उनको फिर से अनुभव होने लगता है कि अस्पृश्यता अभी भी भारत से गई नहीं है। तो समस्या वही है जो समस्या के साथ में बचपन में मेरे जीवन में देखा था। उस समस्या का समाधान मुझे ही ढूंढना है। तो भंते जब भारत में आते हैं और दूसरा युद्ध महायुद्ध होने के बाद में सभी सैनिक वापस जाते हैं, और इनको भी ऑर्डर मिलता है कि आपको भी वापस जाना है, लेकिन वो नहीं जाते हैं। इसी अगस्त महीने में, जिस अगस्त महीने में उनका जन्म दिवस है, उसी अगस्त महीने में 18 अगस्त को, जैसे कि 15 अगस्त 47 में भारत आज़ाद हो जाता है, आज़ाद भारत के 3 दिन के बाद भंते संरक्षित जी जो है सन्यासी का जीवन जीने के लिए अपने आप को कमिटेड करते हैं, परिव्राजक बनते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए परिव्राजक बनते हैं, और बाद में वो अलग अलग गुरुओं के पास में शिक्षा लेने के बाद वो खुद अपना मार्ग ढूंढ के वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उस समय भारत में ऐसा कोई बौद्ध भिक्षु या आंदोलन या ऐसे लोग बहुत कम थे या नहीं के बराबर थे। जहाँ से वो सन्यासी का प्रवास शुरू करते हैं, पंजाब से लेके दक्षिण भारत और पूरा, फिर बाद में उत्तर भारत की तरफ जब वापस आते हैं, तब 2 साल के भीतर उनको जो भी अनुभव होता है, जो भी धार्मिक आंदोलन है या हिंदू आंदोलन है, हिंदू आश्रम है, और बुद्ध का या बुद्ध की शिक्षाओं का ऐसा कुछ भी उनको व्यक्ति है या इस प्रकार का आंदोलन दिखाई नहीं देता है। तब वो अपनी सन्यासी को परिव्राजक समय को या इरादे को समाप्त करते हैं और अपने इरादे को और पूर्ण करने के लिए श्रामणेर की दीक्षा लेने के लिए कुशीनगर जाते हैं। तो वहां से उनका जो बौद्ध परिपूर्ण समर्पित होने का जो भाव जो है,
1949 में वो श्रामणेर बनते हैं और 50 में वो भिक्षु बनते हैं। और उसके बाद उनका जो अभ्यास है, जगदीश काश्यप के जी के संपर्क में आके या उनके नेतृत्व में उनका थेरवादा परंपरा का अभ्यास पाली है या मूल तत्व है। हाँ? और उसी जगदीश काश्यप जी के आदेश के अनुसार वो कॉलिंग पाउंड में 14 वर्ष रहते हैं। वहाँ पे धम्म का आचरण अध्ययन अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए वो अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और साथ साथ में महाबोधि सोसाइटी के जो महाबोधि सोसाइटी का जो पत्रिका है उसके भी एक एडिटर के रूप में वो कार्य भी करते हैं। तो वहाँ का जो कार्य जो है कालिंगपोंग का, वो एक प्रकार से उनके जीवन में बुद्ध धर्म की जो और विविध एस्पेक्ट्स है, महायान हो, वज्रयान हो, तंत्रयान हो, उसको सीखने और अध्ययन करने का उनको मौका मिलता है। अगर भारत के वो इसी हिस्से में रहते हैं, शायद अगर उत्तर भारत के आसपास, तो शायद उनको वो मौका नहीं मिलता, जिससे उनकी धम्म दृष्टि और विकसित और विकसित और अमर्यादित हुई है, जिसके कारण ये संघ का निर्माण हुआ है। अगर हम संघ की स्थापना का अगर आधार देखते हैं, तो संघ की स्थापना का आधार जो है भंते की धम्म दृष्टि है। भंते के धम्म दृष्टि से ही संघ निर्माण हुआ है। अगर मैं अपने अनुभव से या मेरे चिंतन से अगर मैं बताऊं, तो भंते ने तीनों यानों का अभ्यास किया और इसलिए भंते जो है ये त्रियान शब्द से बहुत ही प्रभावित थे। जिस आचरण में तीनों यान का सम्मिश्रण होता है, वही सही अर्थ में बौद्ध साधक या बौद्ध अनुयायी के रूप में आगे बढ़ सकता है। ये भंते के पूरे एकंदरित चिंतन और मंथन से अगर हम उनका सर्वे ऑफ बुद्धिज्म एक ग्रंथ पढ़ते हैं, जो उन्होंने 1954 में उसको प्रकाशित किया, और अलग अलग जगह पे जो उन्होंने अपने तीनों यानों की जो उनकी दृष्टि है या चिंतन है, अलग अलग जगह पे प्रवचन देने के बाद उसका संकलन करते हुए सर्वे ऑफ बुद्धिज्म जब प्रकाशित हुआ था या हुआ है, उसके बाद में भी बहुत सारी उसकी प्रवृत्तियाँ या आवृत्तियाँ प्रकाशित हुई है। और पूरे संघ का अगर हम पूरा अवलोकन करते हैं, मैं पूरे गहराई में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मुझे जो दिखाई देता है कि थेरवाद में से उन्होंने क्या लिया, महायान में से क्या लिया और वज्रयान में से क्या लिया। इन तीनों यानों के साथ में एक सम्मिश्रण जो है, या एक अपनी खुद की जो शिक्षा पद्धति को उन्होंने जो निर्माण किया है, वही उनकी धम्म दृष्टि है। अगर हम बाबा साहब के जीवन में देखते हैं कि बाबा साहब ने ना हमें थेरवाद दिया, ना महायान दिया, ना वज्रयान दिया, तो बाबा साहब को भी जब सवाल पूछा गया था, जब वो दीक्षा देने के लिए नागपुर में आए थे पूर्व संध्या में, हाँ, पत्रकार से सवाल पूछा गया था कि बाबा साहब आप कौन सा यान का धर्म स्वीकारने वाले हैं, थेरवाद या महायान या हीनयान या महायान। तो बाबा साहब उस धम्म दृष्टि के कारण वो बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं कि ना मैं थेरवाद में जा रहा हूँ ना महायान में, मैं बुद्धयान में जा रहा हूँ। मतलब बुद्ध की जो जो जहाँ जहाँ से भी आई हुई शिक्षा है, जो समाज और मनुष्य के विकास उत्थान के लिए है, उस धम्म की शरण जा रहा हूँ या मैं जाऊंगा। मतलब बुद्ध ने जिस प्रकार की धम्म की परिभाषा बताई है, धम्म के वचनों को हम धर्म कहते हैं, जो बुद्ध ने बताया है। हाँ, फिर उसको हम सील समाधि प्रज्ञा कह सकते हैं, या पूरे त्रिपिटक में जो कुछ भी संकलन किया है वो सब कुछ धम्म और विनय है। लेकिन उसके अलावा भी भंते ने एक उदाहरण देके हमें समझाया है कि माँ प्रजापति गौतमी जब बुद्ध के पास में एक प्रश्न लेके आती है कि भगवंत, ये जो भिक्षु जो है, कोई आनंद है, सारिपुत्र है, महामोगल्यान है, ये सभी अलग अलग भिक्षु हमारे भिक्षुनी संघ में आते हैं और आपकी शिक्षा को बताते हैं कि ये बुद्ध की शिक्षा है, ये बुद्ध की शिक्षा है। तो हमारी भिक्षुनियाँ बड़ी संभ्रमित हो जाती है कि आनंद की बात माने या सारिपुत्र की बात माने या महाकौशल्यान की या और किसी भिक्षुओं की। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्ध की शिक्षा सही में क्या है।
आनंद कुछ अलग तरीके से बता रहा है, सारिपुत्र कुछ अलग तरीके से बता रहा है। तो ये सवाल लेके वो बुद्ध के पास में जाती है और बुद्ध को ये सवाल पूछती है कि भगवंत आप बताइए, ये सभी भिक्षु अलग अलग प्रकार से धम्म बताते हैं, तो आपका धम्म क्या है? ये प्रश्न जो है आज भी हमारे लिए उतना ही महत्व का है। तो बुद्ध कहते हैं कि आनंद बताए या सारिपुत्र बताए या कोई भी भिक्षु बताए, अगर वो शिक्षा लोभ द्वेष मोह को कम करने वाली अगर आपको लग रही है, आपके आचरण में लाने से अगर आपका यह अनुभव हो रहा है कि आपका लोभ कम हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो मेरे बुद्ध वचन है। ये बुद्ध वचन है। यहां तक तो बात सही है जो बुद्ध के अनुयायी बताते हैं, और आपका लोभ द्वेष कम होता है, बढ़ता नहीं है, तो वो धम्म है, वो बुद्ध के वचन है। बुद्ध आगे और एक बात कहते हैं, जो बात हम बहुत कम सुनते हैं और बहुत कम समझते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर मैंने या मेरे शिष्यों ने नहीं बताई है, ऐसे वचन आपने सुने हैं और किसी के पास से और किसी जगह से, जैसे कि आप चलते चलते कोई आपने घटना देख ली, किसी को सुन लिया, किसी को पढ़ लिया, जैसे कि आजकल हम बहुत सारा अन्य साहित्य भी पढ़ते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको मेरे सिवा बताए हुए वचनों के अलावा भी कोई शिक्षा अगर आपके सुनने में पढ़ने में आती है और उसको आप आचरण करते हुए आपको ये पता चलता है कि आपका लोभ द्वेष कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि भले मैंने मेरे खुद के वचन नहीं हो, वो भी बुद्ध वचन है। समझ में आ रहा है? वो भी बुद्ध वचन ही समझिए। भले मैंने डायरेक्ट नहीं कहे होंगे, सूत पिटक में नहीं होंगे, विनय पिटक में नहीं होंगे, अभिधम्म पिटक में नहीं होंगे, हाँ, या बोध ने भी नहीं बताए होंगे, किसी ने कुछ बताया होगा, लेकिन अगर आचरण करने से आपका लोभ द्वेष कम हो रहा है या होता है, तो समझ जाइए कि वो भी बुद्ध वचन है। मतलब अपने वचनों को भी बुद्ध वचन समझने के लिए कहा है बुद्ध ने, और बुद्ध के अलावा भी जो वचन अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर आपको उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है, इसकी स्वतंत्रता आपको खुद तय करनी है। क्या वो आचरण करने से आपका लोभ द्वेष कम हो रहा है या नहीं? तो आप देखिए कि बुद्ध की जो दृष्टि जो थी वो कितनी विशाल थी। और भंते ने भी जब भिक्षु तो वो थेरवाद के बने, फिर महायान और वज्रयान में जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों शिक्षा लेने की जरूरत पड़ी? वही शिक्षा से वो आगे बढ़ते, उसी शिक्षा को हमें देते। हाँ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो थेरवाद परंपरा की जो शिक्षाएं जो उन्होंने ली थी, अभ्यास कर रहे थे, उसमें कुछ न कुछ छूट रहा था, कुछ न कुछ चैलेंजिंग था, कुछ न कुछ ऑर्थोडॉक्स था, कुछ न कुछ अस्वीकार्य था। बुद्ध के वचनों से आया हुआ नहीं, लेकिन बुद्ध के जो अनुयायी हैं उन्होंने जो उसके ऊपर जो एक थर चढ़ाया था, उसमें जो एक प्रकार से गलत धारणाएं जो आ चुकी थी, वो कहीं ना कहीं थेरवाद परंपरा में एक चैलेंजिंग थी। हाँ? जैसे कि भिक्षु होना अनिवार्य है, भिक्षु होगा वही श्रोतापन अरहंत बन सकता है, उपासक नहीं। हाँ? या सभी के लिए बुद्धत्व प्राप्त नहीं, जबकि महायान में सभी के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का संदेश है, मार्ग है, आदर्श है। हाँ? आप भिक्षु बनो या मत बनो, जीवन शैली महत्व की नहीं है, शरण गमन महत्व का है। ये बाबा साहब के जीवन में भी हमें यही दिखाई देता है, और भंते संरक्षित जी ने भी जो हमें उनके दृष्टि में बताया है, भले उन्होंने थेरवाद से शरण गमन लिया है, दस्सील लिया है, ध्यान लिया है, श्रोतापन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भंते स्वयं कहते हैं कि हमारे संघ का जो इस जीवन में अगर हमें कुछ लक्ष्य रखना है वो श्रोतापन है। तो ये सभी जो शिक्षाएं जो है वो थेरवाद परंपरा की मुख्य शिक्षा है।
जो भंते ने अपने जीवन में एक धम्म दृष्टि के तत्व पे उसको उन्होंने परीक्षण किया है, निरीक्षण। देखो दृष्टि क्या करती है कि आपको दिशा दिखाती है। दृष्टि का मतलब क्या है? दिशा दिखाना। दिशा दिखाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस दिशा से चलना भी सिखाती है। आप देख रहे नहीं चल रहे तो दृष्टि नहीं है। आपको दिख रहा है लेकिन आप चल नहीं रहे। तो जो आप देख रहे हैं, जिस जगह पे जाना है, हम कैसे पहुंचेंगे? तो देखने का मतलब जो है पूरी तरह से देखना। जीवन में या धम्म के गहराई में जाने के लिए जो जो भी बुद्ध की शिक्षा के साथ साथ बौद्ध जो आचार्य होके गए हैं, बौद्ध जो दार्शनिक होके गए हैं, बौद्ध इतिहासों में जो लिखा गया है, बताया गया है, प्रैक्टिस की गई है, परंपरा है, या अलग अलग शिक्षाएं है, उस सभी का अध्ययन करने के लिए हमें खुला रहना। वे खुला रहना इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करना है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभी मैं खुला हूं तो खुला हो कि आप एक भी किताब ना पढ़ो, फिर महायान की या वज्रयान की, तो नहीं चलेगा ना। हाँ, या ऐसे लोगों को ही ना मिले आप जो उस प्रकार के प्रैक्टिस कर रहे, मिलिए, पूछिए, बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, संवाद करिए। तो मतलब आप सही अर्थ में उस दर्शन के लिए आप खुले हैं। हाँ, सिर्फ अपने आप को खुला रह के बोल देना कि भाई तो मैं तो खुला हूँ। तो खुला रहने का मतलब है कि उससे उसके आगे जाना। और इसलिए महायान परंपरा से उन्होंने सबसे बड़ा जो तत्व लिया है वो बोधिसत्व आदर्श है, बोधिचित्त है, करुणा है, हाँ, और शून्यता है, प्रज्ञापारमिता है, और आध्यात्मिक मृत्यु है। जो आध्यात्मिक मृत्यु, जो आगे मैं बताऊंगा संक्षिप्त में, कि इनमें से इन सभी जो शिक्षाएं हैं, जो महायान की शिक्षा, और आगे फिर हम वज्रयान की जब हम बात करते हैं, तो वज्रयान में से भंते ने जो अध्ययन और चिंतन करके जो समझा है, वह बोधिसत्व की साधना जो हमें ब्रह्मचारी होने के बाद में देने के लिए, हमें लेने के लिए मौका मिलता है, मंत्र है, अधिष्ठान या दीक्षा और गुरु का महत्व, ये सबसे बड़ी बात है वज्रयान में। अगर विशेषता अगर कुछ है कि आपकी दीक्षा होना, और दीक्षा के साथ में आपकी कल्याण मित्रता होना, जो आपको दीक्षा दे रहा है या जिससे आप दीक्षा ले रहे हैं। जैसे पति पत्नी का एक करार होता है, और वो करार उनके जीवन के आखिरी सांस तक चलता है, तो वैसे ही गुरु और बुद्ध का करार होता है दीक्षा में। हाँ, क्योंकि गुरु जो है वो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, और हमें भी बुद्ध से जोड़ने के लिए हमें वो दीक्षा देता है। विवाह क्या है? एक प्रकार से स्त्री पुरुष से को जोड़ के एक नई संतान या नया जीवन निर्माण करने की प्रक्रिया, जिसको हम मैरिज कहते हैं। अगर मैरिज में अगर परिवार आगे ना बढ़े तो मैरिज करने का क्या मतलब? अगर परिवार आगे नहीं बढ़े, संतान ना हो, या संतान के साथ अगर परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो परिवार जो है, विवाह जो है, हाँ, वो वहाँ पे अर्थ नहीं रखता है। उसी प्रकार से जो अधिष्ठान या जो दीक्षा जो है, जब हम वज्रयान परंपरा में जो भंते ने देखा, हाँ, जिस प्रकार से हम थेरवाद में दीक्षा लेते हैं, तो त्रिशरण पंचशील वहीं पे रुक जाती है, वहाँ पे कुछ कमिटमेंट नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे कुछ साथ में चलने की बात नहीं होती है, लेना और छोड़ देना, लेना और छोड़ देना। और ऐसे बहुत सारे हमने दीक्षा के कार्यक्रम किए हैं, देखे हैं, जो बहुत सारे बौद्ध आंदोलन बाबा साहब के बाद में कर चुके हैं, कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने इसीलिए हमें दीक्षा नहीं ली। बाबा साहब के पास में पूरा ब्लूप्रिंट था, ड्रीम था कि आगे कैसे कैसे आगे इस दीक्षा को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन उनका समय हमारे साथ में कम रहने के कारण वो चीज़ वो नहीं कर पाए। हाँ? लेकिन हमने बाबा साहब के एक काम को तो ज़रूर बढ़ाया, बौद्ध बनाओ, बौद्ध बनाओ। लेकिन बौद्ध बनने के साथ उनकी जिम्मेदारी कैसे लेनी है, उनको दीक्षा के बाद में शिक्षा देने की तरफ हमारा नहीं के बराबर
प्रयास रहता है विशेषतामक अपने संघ के अलावा। अगर हम किसी दीक्षा की हम बात करते हैं तो दीक्षा लेके वो छोड़ देते हैं, संघ में नहीं छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वज्रयान में उसके महत्व को समझा है। दीक्षा लेना मतलब क्या? वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। जब उसे हम वज्रयान के दृष्टि से देखते हैं, वो बुद्ध होने की प्रक्रिया है। जैसे कि बुद्ध के समय कोई दीक्षा लेता था, आपको शायद जब आप सुत्त पढ़ते हैं तो आपको आखिरी में एक चीज पता सुनने को पढ़ने को मिलती है। हाँ? जितने भी साधक है बुद्ध के समय, उस सुत्त के आखिरी में इन वचनों का आपने जरूर अवलोकन किया होगा कि चलते चलते मुझे रास्ता मिल गया भगवान। बर्तन ऐसा ढका हुआ था, वो सीधा हो गया। ये अनुभव, अगर ये शब्द अगर आप पढ़ रहे हैं सुत्त में, तो समझ जाइए कि वो श्रोतापूर्ण अवस्था के अनुभव है। और उससे आगे वो कहते थे कि भगवंत मैं आज से, मतलब आज से मतलब इस क्षण से मरने के आखिरी क्षण तक मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता। इसी से सुत्त समाप्त होता है। अगर सुत्त के आप उस आखिरी पैराग्राफ को पढ़ोगे तो ये दीक्षा का जो अनुभव जो है बुद्ध होने का अनुभव है। सामान्य प्रक्रिया नहीं घटित होती थी जब बुद्ध के समय लोग बुद्ध के अनुयायी या उपासक उपासिका या भिक्षु बनते। तो वो दृष्टि जो है वो वज्रयान में उनको देखने को मिलती है। और उसी के कारण जो शरण वृक्ष की साधना, जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि बुद्ध के पूरे जीवन दर्शन को, जितने भी इसके पहले बुद्ध हुए हैं, बाद में होने वाले हैं, या गुरु है या बुद्ध बोधिसत्व है, सभी के जीवन दर्शन को एक साथ में देखा जाता है। मतलब सभी की जो चेतना जो है, सभी का जो अस्तित्व जो है, वो हमारे लिए और संसार के हर मनुष्य को दुख से, कष्ट से मुक्त करने के लिए कैसे वो उपयोगी आता है और उपयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार की जो शरण वृक्ष की साधना जो है हमें वज्रयान परंपरा में देखने को मिलती है। तो भंते ने इन सभी शिक्षाओं का जो 20 वर्ष तक गहन अध्ययन करने के बाद भारत में कालिंपोंग में या खुद के अलग अलग गुरुओं के संपर्क में आके उनके सहवास में रह के उन्होंने बहुत ही, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि बुद्ध के समय उनके अनुयायी रहते थे, वैसे ही भंते भी अलग अलग अनुभवी गुरु के साथ में रह के उन्होंने दीक्षा ली है। साधनाएं सीखी है, अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद साथ साथ उनकी जो धम्म दृष्टि में बहुत कुछ परिवर्तन दिखने लगता है। और उसी परिवर्तन के आधार पर अगर हम आज अपने संघ की जब हम बात करते हैं तो उसमें 5 शिक्षाएं महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में सिर्फ मैं नाम बताऊंगा, बाकी आप उसका जरूर अभ्यास आप कर चुके हैं, कर रहे हैं और करने के तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि थेरवाद, महायान और वज्रयान, तीनों यान या तीनों दर्शन में से जो उन्होंने अपनी जो धम्म दृष्टि को निर्माण किया, उसमें 5 बातें हैं जिसको आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस। आध्यात्मिक जीवन की पद्धति जो है, यही भंते की संपूर्ण धम्म दृष्टि है, निचोड़ है। थेरवाद, महायान का, वज्रयान का अगर निचोड़, जो उनके 16वें वर्ष से जो उन्होंने शून्यता का जो अनुभव लिया था अपने भीतर, तो उसी शून्यता के अनुभव के धीरे 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 अलग अलग समय पे अलग अलग गुरु के माध्यम से या साधना के माध्यम से शिक्षा को गहराई में अभ्यास चिंतन करते 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 उनकी एक समग्र दृष्टि बनी, जिस दृष्टि को उन्होंने हमें संघ के निर्माण में या स्थापना में उनका उसका पूरी तरह से उपयोग किया है। तो उनकी जो शिक्षा जो है, पहली जो शिक्षा है वो एक रूपता है। मन को शांत करना और एक रूप होना, उसमें आपका शिलाचरण आ गया, उसमें आपका ध्यान भी आ गया। आप बहुत सारी शिक्षाओं से आप जान सकते हैं कि ये है वो है, लेकिन सबका जो सार जो है, शुरुआत अगर आप धर्म में करते हैं, मन की एकरूपता होना मतलब आपका शिलाचरण है।
मन अगर एक रूप नहीं हो रहा है तो शिलाचरण पे प्रश्न है, ध्यान पर प्रश्न है, या हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरुआत ही नहीं हुआ है या हुआ है। हमें धम्म दृष्टि आई है या नहीं आई है, अगर इसका प्रमाण अगर आपको कभी भी 24 घंटे में कभी भी अगर आपको पूछना है, या इतने सालों में अगर हम हमारा अवलोकन करें, अगर हम एक रूप नहीं हो रहे हैं तो धम्म दृष्टि में कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस है। अगर हो रहा है तो धम्म दृष्टि हमें प्राप्त हुई है। फिर कितनी हुई है कितनी बाकी है वो धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा। तो एकरूप होना, एकरूपता रहना, एकाकार होना मतलब सुन रहे तो सुन रहे, देख रहे तो देख रहे, खा रहे तो खा रहे, चल रहे तो चल रहे, पढ़ रहे तो पढ़ रहे, यही एकरूपता है। जो काम कर रहे हैं, जिस विषय के साथ में आप रहने का वर्तमान में जो प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ में एकरूप होना, एकरूप रहना, वही एकरूपता की पहचान है, वही समत है, वही ध्यान है, वही शिलाचरण है, और वही से शुरुआत है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब हम किनारे पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े नहीं, भटक रहे हैं। किनारे को हमने धर्म मान लिया कि सब कुछ मुझे आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन अनुभव में नहीं आया है। अगर एकरूपता कम है या बढ़ रही है या बिल्कुल नहीं है, तीन हमारी कैटेगरी हो सकती है, एकदम बिल्कुल नहीं है, या कम है, या बढ़ रही है, तो हमारे पास में धम्म दृष्टि की बनते से आई हुई धम्म दृष्टि हमारे साथ में जुड़ी हुई। दूसरी जो बात जो है वो है विधायकता, पॉजिटिविटी। हमारे शरीर के साथ, हमारे आसपास में, समाज में, परिवार में बहुत कुछ विपरीत है। आपका मन भी आपसे विपरीत है, आपका शरीर भी आपसे विपरीत है। आप चाहते कि जवान रहो लेकिन बुढ़ापा आएगा, आप चाहोगे बीमार नहीं हूं बीमारी आएगी, आप चाहोगे मृत्यु नहीं होगा मृत्यु आएगा, आप चाहोगे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ आपके जैसा मन के जैसा नहीं, विपरीत ही है। विपरीत परिस्थिति में भी विधायक रहना, गुस्सा आना, लेकिन गुस्सा कम करना या नहीं करना। अगर आपको आ रहा है तो समझ जाइए कि वो आपके पास में पॉजिटिविटी है। विधायकता या सकारात्मकता का मतलब ये नहीं है कि अच्छे अच्छे के साथ में रहना ही सकारात्मकता है। बुरे के साथ में भी आप उसको स्वीकार करना कि हाँ भाई मुझ में आता है, गुस्सा है, स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए कि मुझ में है, प्रामाणिक रहिए। प्रामाणिक रहेंगे, स्वीकार करेंगे, तो अपने आप वो बदल जाएगा। आपको बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचर ही परिवर्तन है। आपको क्या, आप थोड़ी बदलने से थोड़ी बदलते हो। आप बूढ़ा चाहने से बुढ़ापा थोड़ी आता है, बुढ़ापा तो आना ही है। आप चाहो या मत चाहो, जवानी तो जानी है, भले आप चाहो मत चाहो। आप चाहोगे तब भी जाएगा आएगा, नहीं चाहोगे तब भी आएगा और जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने चाहने से थोड़ी वो गया है और आया है। तो विधायकता का बहुत ही गहरा अर्थ है। बनते कहते हैं कि बौद्ध जो लोग हैं, हम भले कभी दुखी हो सकते हैं, दुखी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस दुख के साथ में मैत्रीपूर्ण रहना वो सकारात्मकता है। दुख में दुखी रहना, दुखी होना वो बौद्ध का लक्षण नहीं है। दुखी में दुखी रहना वो बौद्ध का लक्षण नहीं है। दुखी में दुख आएगा है, उसके साथ में मैत्रीपूर्ण रहना, उसको स्वीकार करना, उसको सहन करना, उसकी अनित्यता का भाव देखना कि भाई आ रहा है चला जाए। इस प्रकार से अगर हम सकारात्मकता के साथ, जिसको मैत्री कहते हैं, करुणा, मैत्री करुणा सब कुछ करते, लेकिन अगर यही अगर समझ में नहीं आए कि मैत्री करने का मतलब क्या, तो आप कितनी भी मैत्री करो, मैत्री मैत्री रहेगी, साथ में द्वेष द्वेष भी रहेगा, द्वेष में मैत्री नहीं रहेगी, तो फिर द्वेष के साथ हम कैसे सकारात्मक रह सकते हैं। तो द्वेष के साथ में भी हमें सकारात्मक, बोलते हैं ना कि शत्रु भी आपका मित्र है।
आपके भीतर की बुराई हो या बाहर की बुराई हो। आप सोचिए, अगर बाहर बुराई नहीं होती तो बाबा साहब कैसे पैदा होते? बाहर अस्पृश्यता थी तभी तो बाबा साहब ने उसको तोड़ा ना। मतलब बुराई होना, हम उसको अच्छा नहीं कहते, लेकिन बुराई एक प्रकार से अच्छाई को जन्म देने वाली ऊर्जा है। दुख अपने आप में सुख प्राप्त करने का मार्ग है। हमारा द्वेषी ही मैत्री को प्राप्त करने वाला स्रोत ऊर्जा है। तो इसलिए हमारे भीतर अगर द्वेष आ रहा है तो उससे हमें घबराना नहीं है। उस द्वेष के साथ में जैसा आप रहोगे तो दूसरे पल में वो द्वेष मैत्री में बदल जाएगा। तो फिर वैसे कोई भी हमारी अकुशल मानसिक अवस्था के साथ में भी हमें विधायक रहना है, या विपरीत परिस्थिति के साथ में भी हमें सकारात्मक रहना है। ये आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी दृष्टि है। जैसी दृष्टि होगी वैसा ही आप शत्रु के साथ में भी मैत्री करोगे, अन्यथा आप शत्रु के साथ मैत्री नहीं करोगे। भले आप कितना भी चाहो कि मुझे मैत्री करनी है, मैत्री होगी ही नहीं। दृष्टि के बिना किया हुआ आचरण जो है वो कुशल नहीं हो सकता है। दृष्टि से किया हुआ आचरण अकुशल भी कुशल हो जाएगा और कुशल भी कुशल हो जाएगा। आपकी अकुशलता भी सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगी अगर दृष्टि है तो, नहीं तो आपकी सकारात्मकता भी बुरी हो जाएगी। आप जितनी मैत्री करोगे ना उतना ही भीतर से अपने आप का गुस्सा आएगा, मैं क्या कर रहा हूं। आप अपने आप में टेंशन में चले जाओगे, मैत्री करते करते तनाव में चले जाओगे। जबकि आप मैत्री कर रहे हैं तो तनाव जा रहा है, तो इसका मतलब आप मैत्री को देना नहीं चाहते हैं। मैत्री करना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। तो वो तनाव जो है वो हमारे कुशलता को भी धीरे धीरे ड्राई करने लगता है, भयभीत करने लगता है, हाँ? नष्ट करने लगता है। पता ही नहीं चलता कि हमारी मैत्री कब नष्ट हो जाती है। तो क्योंकि हमारी विधायकता के तरफ देखने की दृष्टि जो है वो अधूरी है या स्पष्ट नहीं है। तीसरी जो बात भंते अपने पूरे धम्म दृष्टि में बताते हैं कि जीवन को देखने का अर्थ जो है, स्व की अनित्यता का अर्थ ही आध्यात्मिक मृत्यु है। जो स्व है, जिसको मैं कहता हूं, मेरा कहता हूं, या मेरा पंचस्कंद है, या मेरा जीवन जो है, उसके प्रति आसक्त होना मतलब दुख है, दुख का कारण है। और उसको अनित्य देखने से ही वो आसक्ति चली जाती। मतलब स्व की आसक्ति को छोड़ना या कम करना मतलब आध्यात्मिक मृत्यु है। ये शारीरिक मृत्यु नहीं है। मानसिक जो हम सोच रहे हैं ना कि ये है, ये मेरा शरीर है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा ही विचार है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं सोच रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके प्रति जो हमारी जो पकड़ है उसका कारण यही है कि हम अपने उस आइडियोलॉजी को या उस शरीर या उस वस्तु को हम नित्य मानते हैं। और जैसे जैसे हम अनित्य के भाव को महसूस करने लगते हैं कि यार मेरा तो ऐसा नहीं, शरीर पहले था अभी ऐसा नहीं है, तो अगर नित्य होता तो फिर ऐसा क्यों होता? अगर नित्य होता तो बीमारी नहीं होती, नित्य होता तो बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु ये तो सभी है, तो फिर वो है तो ये कैसे हो सकता है? अगर नित्य नहीं है तो फिर वो नित्य कैसे हो सकता है? वो तो अनित्य है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो आध्यात्मिक मृत्यु को देखने के लिए भंते ने जो कुछ भी हमें, या बुद्ध ने भी जो बताया है कि 3 लक्षण देखना, या अनात्मा का चिंतन करना, 12 निदान का चिंतन करना, हाँ? पंचस्कंद का चिंतन करना, इससे धीरे धीरे हमारे स्व प्रति जो हमारी गलत धारणा है, यहाँ पे मृत्यु मतलब गलत धारणा को छोड़ना, सीधी सी बात, मिथ्या धारणा को छोड़ना मतलब अनित्य को अनित्य देखना और कुछ नहीं। जो अनित्य है उसको अनित्य देखना ही आध्यात्मिक मृत्यु। ये भंते जी के पूरे धम्म दृष्टि की निचोड़ है। और यही जो नित्य जब जैसे ही देखते उसी को मिथ्या दृष्टि कहते, उसी को सत्काय दृष्टि कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि यही सत्काय दृष्टि सभी दुखों का कारण है।
सभी दुख, फिर वो व्यक्तिगत दुख हो, पारिवारिक दुख हो, संसार में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, जाति भेद हो रहा है, लिंग भेद हो रहा है, भाषा भेद हो रहा है, जो जो भी जहां पे भी आप उंगली रखोगे कि ये दुख है, उसका कारण यही है। तो इसलिए दुख से अगर हमें और समाज के इस बुराई को अगर हमें नष्ट करना है, तो आध्यात्मिक मृत्यु से सिवा, मिथ्या धारणा को अनित्य भाव से देखने के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यही धम्म का दृष्टि का निचोड़ है। और जैसे आध्यात्मिक मृत्यु हो जाता है, या जिस भी क्षण में हमें ऐसा लगने लगता है, तो वही दूसरा क्षण जो है आध्यात्मिक पुनर्जन्म का है। नया स्व बनने लगता है, पुराना स्व टूट जाता है और नया स्व मतलब बुद्ध का स्व बनने लगता है। और वही परिणाम कारक शरण गमन से सत्य शरण गमन की तरफ ले जाने की प्रक्रिया। सत्य शरण गमन का है कि जहां पे पुराना स्व टूटता है, जिस क्षण में हम अनित्य को देखते हैं, उसके दूसरे क्षण में शुद्ध स्व जो है, बुद्ध का स्व जो है, वो बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। तो इसलिए एक सिक्के की दो बाजू, इधर ऐसा होगा तो उधर वैसा होगा। तो ये भंते के पूरे धम्म दृष्टि का निचोड़, अगर हम चार तत्वों को जितना चाहे हमने उसको अभ्यास करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और पूरे हमारे आध्यात्मिक जीवन को अगर एक जगह पे, जो भी हमने अभी तक बोध बन के हमें कितना साल हुए, मित्र बन के कितने साल हुए, आचरण करके हम जो कुछ भी समझ रहे हैं या हम अपने मित्रों को समझा रहे हैं, उसकी निचोड़ यही है। अगर ये साथ में हमें दिखाई दे रहा है हमारे जीवन दर्शन में, तो समझ जाइए कि भंते की दृष्टि जो है वो हमारे भीतर हम उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे साथ में वो जुड़ रही है। जैसे कि बुद्ध का हमारे साथ में संबंध है, बुद्ध में जो गुण है वही हम में है। लेकिन वो संबंध तब आगे बढ़ता है कि जब आप उस गुणों को देखते हैं और विकसित करते हैं। आप देखोगे नहीं, मान लोगे कि मैं बौद्ध हूं, बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्धं शरणं गच्छामि कहता हूं, इस आधार पे अगर आप संबंध देखोगे तो वो तो सही अवलोकन नहीं है। बुद्ध उसमें नहीं है। आपके घर में बुद्ध प्रतिमा है, आप बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, उसमें बुद्ध नहीं है। बुद्ध उसमें है, जो गुण उसमें है वही गुण मुझ में है, और उस गुणों को मैं देख के उसमें विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं। तब संबंध है, तब रिलेशन है। और आपको ये जान के, ये मान के एक अद्भुत आश्चर्य होगा कि बुद्ध की शरण में जाना ही मतलब गुरु की शरण में जाना। और संग रक्षित जी अगर हमारे गुरु है, अगर हम बुद्ध की शरण में तभी जा सकते हैं कि जब हम सही अर्थ में गुरु की शरण में जाए, क्योंकि गुरु ही है कि जो हमें बुद्ध की शरण तक पहुंचा सकता है। तो भंते की जो धम्म दृष्टि जो है वो हमारे लिए क्यों महत्व की है, और उन्होंने इतने जीवन के इतने उतार चढ़ाव या धम्म का अध्ययन, चिंतन और आचरण करते हुए संघ में जो कुछ भी उन्होंने दिया है या हमने लिया है, जब से लिया है और जितना लेंगे बहुत है, बहुत विशाल है। लेकिन उस सब की जो निचोड़ है, या एक प्रकार से कह सकते कि उसका उद्देश्य है, यही है। क्या हम एकरूप हो रहे हैं? क्या हम सकारात्मक बन रहे हैं? क्या हम अनित्यता के साथ अपने स्व को देख रहे हैं? अगर ये तीन बातें हो रही है तो हमें वो धम्म दृष्टि है जो बनते के दृष्टि को हम अपने जीवन में देख रहे हैं। तो बस यही है, बुद्ध भी यही कहते हैं कि जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। और धम्म को तभी हम देख सकते हैं जब हम प्रतीत्य समुत्पाद को देखते हैं, मतलब अनित्य अनात्मा को देखते हैं। वो देखने से ही हम बुद्ध को देखते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। समय थोड़ा मैंने 15-20 मिनट ज़्यादा लिए हैं, लेकिन भंते को जितना समझे, जितना बताए उतना कम है। और आज आपके लिए, मेरे लिए भी मौका है कि भंते के धम्म दृष्टि को हमें समझना है, ताकि
आने वाले समय में, दिनों में हम और बेहतरीन अपने जीवन को सुख और समृद्धि की तरफ ले जा सकें। बहुत-बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कुमार जी। बहुत ही सुंदर भंते की जन्मदिन पर बहुत सारी बातें आपने साझा की है। और भंते का जो संघ बनाने का जो उद्देश्य है, उसमें बाबा साहब के साथ उनकी मुलाकातें हैं, बुद्ध को भी जोड़ा, मतलब एक कॉम्बो कह सकते हैं। पूरी तरह से आपने अम, सभी बातें बताते हुए बहुत ही अच्छे से हमारे सामने साझा किया है। मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। और जब मैं आज चंद्रशेखर जी को सुन रही थी, तो वो बार-बार उनके प्रवचन में शरणगमन की बात कर रहे थे। हर एक इसमें वो शरणगमन को ला रहे थे, जो शरणगमन के 5 जो स्तर बताए हैं। तो भंते का भी वही है उद्देश्य, है ना? कि हमारा जो कमिटमेंट है, वो है शरणगमन। तो जितना हमारा शरणगमन कमिटमेंट के साथ रहेगा, शरणगमन ही यानी कमिटमेंट है ना? चाहे कोई करे कि नहीं करे, लेकिन मुझे करना है। और मैं कौन से शरणगमन में जाता रहता हूँ, जाती रहती हूँ, वो हमेशा हमने देखने का, जागरूक रहने का प्रयास करना है। क्या कभी मैं तात्कालिक में जाती हूँ, क्या कभी मैं सांस्कृतिक में परिणाम कारक, सत्य शरणगमन, अंतिम शरणगमन, है ना? तो ये हमने देखते रहने का प्रयास करना है। तो इसलिए भंते ने भी कहा है कि शरणगमन प्रथम हमने हमारे जीवन में रखने का प्रयास करना है। तो हमारी जीवन शैली जो है वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कमिटमेंट है। और आज सही में